हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम साबुन एवं अपमार्जक को रिवीजन करेंगे 3 मिनट के अंदर, साथ ही साथ एमसीक्यू भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं साबुन क्या है। तो देखो, साबुन क्या है, यह उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। जबकि अपमार्जक क्या है, यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये दोनों परिभाषा याद रखना। अब देखिए, साबुन के कुछ प्रकार, जैसे सोडियम पामीटेट, इसका सूत्र ये होता है। सोडियम स्टीरेट, इसका सूत्र ये होता है। सोडियम ओलिएट, इसका सूत्र ये होता है। ठीक। अब देखिए, जब वसनीय अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो ग्लिसरॉल बनता है और साथ ही साथ साबुन बनता है जो कि कठोर होता है। ठीक। और जब वसीय अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है और यह साबुन मृदु होता है। तो ये दोनों समीकरण याद रखना। अब साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। एक सिरा का नाम है आयनिक सिरा, यह पोलर होता है और इसे जलरागी सिरा भी बोलते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक। और एक सिरे का नाम है हाइड्रोकार्बन पूंछ, यह नॉन पोलर होता है, इसे हम जलविरागी या फिर हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। ठीक। अब साबुन के कई प्रकार होते हैं, तो आप दो प्रकार याद रखना, हार्ड सॉप, दूसरा मृदु सॉप। हार्ड सॉप क्या होता है, ये साबुन जल में विलय कम विलय होते हैं तथा सरलता से झाग का निर्माण नहीं करते हैं। और मृदु साबुन क्या होता है, ये साबुन जल में अच्छी तरह विलय होते हैं तथा सरलता से झाग बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों से एमसीक्यू बनते हैं। अब चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए, एमसीक्यू जहाँ जहाँ पे क्यू का सिंबल है वहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है, तो आप क्यू के सिंबल वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो चलिए अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, रासायनिक रूप से साबुन है तो क्या है, दीर्घ श्रृंखला वसा अम्ल के पोटेशियम लवण, सही बात है। दीर्घ श्रृंखला वसा अम्ल के सोडियम लवण, ये भी सही बात है। इनका उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज। अगला है, साबुन का सह उत्पाद है, तो हमने देखा था ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन है, मृदु साबुन के नमूने में क्या शामिल होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया था तब मृदु साबुन बना था, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों से गंदगी हटाने में सहायता करते हैं, या ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अगला क्वेश्चन है, एक साबुन में आयनिक सिरे के साथ साथ हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। आयनिक सिरा डैश है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला डैश है। जलरागी और जलविरागी हमने देखा था। साबुन दीर्घ श्रृंखला के डैश अथवा डैश लवण है। तो देखो, हमने बोला था उच्च वसीय अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक